वेक्टर हम लोग को इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से पहले एरिया वेक्टर के बारे में जानना जरूरी है। तो जनरली एरिया का जो मैग्नीट्यूड होता है डेल एस, यहाँ पे क्या माने हैं, डेल एस क्या माने हैं, मैग्नीट्यूड माने हैं। लेकिन एरिया और क्या लगा हुआ वेक्टर, वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। तो किसी भी एरिया को वेक्टर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें एक हम लोग अपने मन से क्या करते हैं, आउटवर्ड नॉर्मल ड्रा करते हैं। वो क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल एस के ऊपर क्या दे देंगे, एरो देंगे, क्या होगा एरिया वेक्टर। तो क्या होगा, डेल एस क्या होगा मैग्नीट्यूड, और एन कैप क्या होगा नॉर्मली आउटवर्ड, क्या उसका डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन कैसे देंगे, नॉर्मली आउटवर्ड। हियर डेल एस इज मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया एंड एन इज यूनिट वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड। तो कोई भी एरिया वेक्टर को हम लोग कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया इनटू क्या करेंगे, नॉर्मली आउटवर्ड वेक्टर से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या बन जाएगा, वो एरिया वेक्टर बन जाएगा। इसे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स में यूज करेंगे। कोई भी एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितने भी नॉर्मली पास आउट करेंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। तो डिफिनेशन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट एरिया नॉर्मली। तो देखिए यहाँ पे फाइव क्या होगा, ई डॉट डी एस। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। सो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे। और इसे देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यदि नॉर्मली भी हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखिए कोई एरिया है तो नॉर्मली लाइंस कितना पास करेगा, देखिए ई है, क्या होगा ये ई कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ई डी एस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर डी एस। फॉर्म ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला है ई डॉट डी एस। लेकिन यदि मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, वेरिएबल हो, तो क्या कर होगा, फाइ इक्वल टू ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या है, क्लोज इंटरवल ई डॉट डी एस। नेक्स्ट क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। इसका यूनिट क्या होगा, देखिए यूनिट फ्लक्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, न्यूटन पर कूलम। और डीएस एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। यदि डायमेंशन इसका निकालेंगे तो क्या होगा, डायमेंशन देखिए न्यूटन क्या होगा, एम एल टी माइनस 2 मीटर यानी लेंथ एल स्क्वायर, कूलम क्या होगा आई टी, यानी फाइ का डायमेंशन क्या होगा, यहाँ पे देखिए एम एल बेस सेम होता है तो पावर क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 1 + 2 कितना होगा 3, ये टी पर पावर 1 है, ऊपर जाएगा क्या होगा -1, तो -2 - 1 कितना, t - 3 और क्या i - 1। फ्लक्स फॉर आउटवर्ड फ्लक्स क्या होगा, हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और फॉर इनवर्ड फ्लक्स हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव। गॉस लॉ, गॉस लॉ जो है, जो हम लोग जनरली जो है यूज करते हैं, हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए यूज करते हैं। इससे हम लोग क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप का, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका स्टेटमेंट क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन क्लोज सरफेस, देखिए मार्क कीजिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन क्लोज सरफेस इन ए वैक्यूम इज गिवन बाय 1/ε टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस, यानी फाइ इक्वल टू Q/ε। ये फाइ यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। और फ्रॉम डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइ क्या होता है, ये
ई डॉट डी एस, और यदि दोनों को मिला देंगे तो फाइव इक्वल क्या होगा, ये ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन। ये क्या है, ये क्लोज सरफेस। यहां पे जो इस तरह से अलाइन करते हैं, ये सर्किल देते हैं, वो क्या डिनोट करता है, क्लोज सरफेस को डिनोट करता है। तो देखिए यहां से भी हम लोग दे सकते हैं कि ये ई डॉट डी एस क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज बाई दैट सरफेस। ये क्या हुआ, हमारा गॉस लॉ का स्टेटमेंट हुआ। इसे हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं कि हम लोग एक पॉइंट चार्ज मानते हैं Q, ठीक है, और ये डिस्टेंस R हम पे, यहाँ पे क्या हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पॉइंट P पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जो चार्ज से क्या है, ये R डिस्टेंस पे है। तो हम लोग क्या मानते हैं कि इसको रेडियस मान के हम लोग क्या करते हैं, एक स्फीयर ड्रा करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, एक स्फीयर ड्रा करते हैं, ठीक है। तो OP इक्वल टू क्या है, स्फीयर ऑफ रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पे हम चार्ज Q है जो सेंटर पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालेंगे, तो इसका डायरेक्शन देखने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, +1 कूलम चार्ज रखेंगे। तो देखिए एक Q चार्ज एक +1 कूलम चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं कि स्मॉल एरिया वेक्टर क्या लेते हैं, ds लेते हैं। तो इसे वेक्टर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली आउटवर्ड क्या करेंगे, टैंजेंट ड्रा करेंगे। यहाँ पे क्या है, नॉर्मली आउटवर्ड देंगे तो इधर ही क्या हो जाएगा, इसका नॉर्मल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर को डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, ये एक ही डायरेक्शन में होगा। तो यहां देखिए वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज गिवन बाय क्या होगा, E इक्वल टू फॉर्मूला में पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। डायरेक्शन देंगे, डायरेक्शन क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ R, वेयर R इज यूनिट वेक्टर एलोंग। डायरेक्शन क्या होगा इसका, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए O से P की ओर, एलोंग क्या होगा, O से P, वेयर R इज यूनिट वेक्टर एलोंग O टू P। यहाँ फ्लक्स, यहाँ पे क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू एरिया एलिमेंट क्या लिए हैं, ds। तो क्या होगा, d फाई इज इक्वल टू E डॉट ds। तो क्या होगा, E डॉट ds डॉट प्रोडक्ट है, तो क्या होगा, d फाई इज इक्वल टू E ds cos थीटा। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर को जो डायरेक्शन है वो क्या है, एक ही डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए तो यानी डी फाई इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे E ds cos 0, और cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1, यानी डी फाई इज इक्वल टू E इंटू ds। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स over entire sphere क्या भाई, phi is equal to integrations of E dot ds, and phi is equal to E integrations of ds। और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, phi is equal to E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर, यानी phi इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर इंटू 4 पाई r स्क्वायर।
तो देखिए यहाँ से F4 पाई से F4 पाई क्या लगा ये कैंसल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या लगा कैंसल, और पाई पाई इसका क्या हो जाएगा ये क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक इमेजिनरी सरफेस को ड्रा करते हैं, दैट नेम इज गॉसियन। तो गॉसियन सरफेस क्या होता है, इमेजिनरी सरफेस होता है। क्या होता है, इमेजिनरी सरफेस। और यदि किसी कोई चार्ज है, देखिए कोई चार्ज क्यू है, इसको क्लोज सरफेस, जब तक सरफेस क्लोज नहीं होगा तब तक हम लोग गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसको हम लोग क्लोज कैसे करेंगे, जब तक ये क्या है, ये 3D सरफेस ना हो। तो क्या होगा, क्यूब हो, क्यूबाइड हो, सिलेंडर हो। तो ये क्या होता है, इमेजिनरी सरफेस के साथ साथ क्या होगा, ये 3 डायमेंशनल सरफेस होगा। और शेप कैसा होगा ये, तो क्यूब होगा, है ना, ये स्फेरिकल होगा, सिलेंड्रिकल होगा, इसका क्या होगा, ये शेप होगा। इसको हम लोग क्या करते हैं कि जहां भी हमें गॉस लॉ को अप्लाई करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस ड्रा करते हैं। तो गॉसियन सरफेस क्या होता है, दिस गॉसियन सरफेस इज एन इमेजिनरी सरफेस। क्या होता है, इमेजिनरी सरफेस, जिसके अंदर क्या होता है, टोटल चार्ज को हम लोग इनक्लोज करते हैं। और ये क्या होगा, 3D सरफेस होगा, जिसका शेप क्या हो सकता है, क्यूब, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल्स, डिपेंड अपॉन सिचुएशंस। ठीक है, नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, तो हम लोग गॉस लॉ को अप्लाई कहां कहां करेंगे, तो देखिए यहाँ पे पहले नोट में इसको लिख लेते हैं। हम लोग मान लीजिए ये कोई डायपोल में मान के चलते हैं, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है ये, तो हमें निकालना है, फ्लक्स निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, रेंडमली गॉसियन सरफेस ड्रा कर दिए। तो देखिए यहाँ पे, तो चार्ज इनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस क्या हो जाएगा, देखिए एक पॉजिटिव हो या नेगेटिव, टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, 0। तो क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल चार्ज कितना, 0 बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी क्या हो जाएगा ये 0। सपोज कीजिए कि 3 चार्ज है, Q1 Q2 माइनस Q3, Q2 एंड Q3 क्या है, गॉसियन सरफेस के अंदर है, और Q1 क्या है, लाई आउटसाइड। तो यहाँ पे फाई इक्वल टू क्या करेंगे, फाई इक्वल टू Q इनक्लोज क्या हो जाएगा, ये Q2 माइनस Q3 बाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए Q1 को यहाँ पे हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये आउटसाइड द क्या है, गॉसियन सरफेस है। ठीक है, ये सेंटर ऑफ ए क्यूब पे लाई है, तो हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। तो हम लोग गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। गॉस लॉ क्या होता है, ये क्लोज सरफेस है, इसको क्या मान लिए, गॉसियन सरफेस मान लिए। तो टोटल चार्ज कितना इनक्लोज है, क्यू, तो फाई इसको तो क्या हो जाएगा, ये क्यू बाई एप्सिलॉन है कि नहीं। अब सपोज कीजिए कि हमें कि कोई एक, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन। अब सपोज कीजिए कि किसी वन फेज से निकालना है, ठीक है, तो क्यू में कितना फेज होता है, 6 फेज होता है। तो क्या होगा, वन फेज से क्या हो जाएगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन, क्योंकि उसे क्लोज करने के लिए कितना फेज चाहिए, 6 फेज चाहिए। तो वन फेज के लिए कितना हो जाएगा, क्यू बाई 6। कॉर्नर, तो कितना कॉर्नर होता है क्यू में, 8 कॉर्नर होता है। तो कोई वन कॉर्नर से कितना हो जाएगा, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। कितना एज होता है, 12। तो कोई वन एज से कितना हो जाएगा, क्यू बाई 12 है एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू है।